हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल शिक्षा एक नई दृष्टि पर आप सभी का स्वागत है। पढ़ो भारत, बढ़ो भारत, सभी बच्चे पढ़ें, सभी बच्चे आगे बढ़ें, मेरे इस चैनल का यही उद्देश्य है। तो इस वीडियो में मैं एजुकेशन वर्सेस एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा और नौकरी दोनों के बीच में क्या संबंध है उस बारे में मैं बातचीत करूंगा। क्योंकि एजुकेशन का पर्पस हमारे देश में 99% लोगों के लिए एक ही पर्पस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं, एक बड़ी सी नौकरी पकड़ें, आईआईटी एग्जाम पास करें, बड़ा इंजीनियर बने, फॉरेन जाएं, लाखों का पैकेज लेकर पैसे कमाएं, डॉक्टर बने, लाखों रुपये कमाएं। तो बेसिकली चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, उसमें भी हम बहुत पैसे कमाएं और लाइफ को ऐश मौज में जिए। ये 99 या 100% लोगों की यही इच्छा है, यही विचार है, यही डिजायर और ड्रीम है। ये इस सच्चाई को हम सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है कि नहीं यार, हम तो देश की सेवा के लिए पढ़ रहे हैं, हम तो समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। नहीं, अगर मैं अपनी भी बात करूं तो भले ही मैं 12th क्लास तक पढ़ना अच्छा लगता था इसलिए पढ़ता था, अपनी कोर्स की किताबें के अलावा और भी बाकी किताबें पढ़ लिया करता था, कहानी की किताब, नोवेल की किताब। चाहे थोड़ा सा और बड़ा हुआ, खासकर आईआईटी की जब मैं तैयारी कर रहा था तो रजनीश और कृष्णमूर्ति को पढ़ने लगा, फिर और भी जितने बाकी लोग हैं धर्म और अध्यात्म क्षेत्र के, उन सभी को थोड़ा पढ़ने लगा। तो वो शौक से मैं पढ़ रहा था। लेकिन जो ही मुझे घर से पैसे मिलने बंद हुए, जो महीने के 1000 रुपये 800 रुपये मिल रहे थे, 2 साल कुछ मिले थे, 1.5 साल, तो जैसे ही मुझे घर परिवार से पैसे मिलने बंद हो गए, मेरे पिताजी ने भी हाथ खड़ा कर दिया जब मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, तब मुझे लगा कि यार अब तो ये असली लाइफ लग रहा है, अब तो जीना पड़ेगा। तो उस समय मुझे ट्यूशन पढ़ाने पड़े पैसे कमाने के लिए, और उस समय मुझे लगा कि यार पढ़ाई तो मेरे पास जो है, थोड़ा सा बुद्धि विवेक उसी को यूज करके कुछ ना कुछ नौकरी का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो उस समय मुझे लगा कि नहीं यार, एजुकेशन का रियल पर्पस तो अभी जाके मुझे मालूम पड़ रहा है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन और रोटेशनल डायनेमिक्स, ये साइन कॉस टैन, ये सब का क्या यूज है। मुझे लगा कि नहीं, कुछ यूज नहीं है। अगर पैसे मैं नहीं कमा रहा हूं तो कुछ यूज नहीं है। तो जो ग्राउंड रियलिटी है उसी के बारे में मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों। तो इस चीज को आप समझ लो कि हमारे देश में 1950 से, मतलब आज से लगभग 70-80 साल पहले से जो पॉपुलेशन का रेट है वो लगभग हर एक साल लगभग 1,25,00,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। 1,25,00,000, 1.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं 1950 से या 47 से, जो भी समझ लो, या अंग्रेजों से थोड़ा सा आगे पीछे समझ लो। उस समय अगर हमारी पॉपुलेशन कुछ 30 करोड़ थी या 40 करोड़ थी, तो आज हम 123 करोड़ हो चुके हैं। 150 करोड़ हो चुके हैं। हम दुनिया के नंबर 1 हैं अभी पॉपुलेशन के मामले में। तो ऑन एवरेज आप देखोगे तो हर एक साल 1.25, मतलब करीब करीब 1.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। और हर एक साल कितने को नौकरी मिल रही है, आप गूगल पे सर्च मारोगे तो यही कोई फिगर आएगा, 10 से 15 या 15 से 20 करोड़, यही 15 से 20 लाख करोड़। यार हर एक जगह करोड़ करोड़ बोलते बोलते यहाँ भी करोड़ मुंह से निकल जा रहा है। लेकिन आपको मालूम है हर एक साल 10 से 20-25 यही इतने लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, चाहे कहीं से भी हो। तो आप समझ लो कि हर एक साल सिर्फ 25 लाख मैक्सिमम, मान लो 25 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। बाकी 1 करोड़ का क्या हो रहा है? ये 1950 से सोच लो कि 1 करोड़ हर एक साल का क्या हो रहा है, क्या होगा? बेरोजगार पैदा हो रहे हैं, बेरोजगार के रूप में जिंदगी जी रहे हैं, बेरोजगार के रूप में मर रहे हैं। तो इसीलिए मैं देखता हूँ, गांव देहात में रहा हूँ, वहां भी लोग बोलते थे, इवन शहर में भी लोग बोलने लगे हैं कि यार पढ़ने से फायदा क्या है, यार पढ़ाई से तो नौकरी वोकरी मिलती नहीं है, पढ़ने से फायदा क्या है, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। सच्चाई है भाई, यही है, ये सच्चाई है हमारे देश की, ये सच्चाई है। और इसके लिए हम सिर्फ नेता को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। इस चीज को हमेशा मैं बोलता हूँ, इस चीज के लिए हम आम आदमी भी जिम्मेदार हैं। हम आम आदमी की जो अंधविश्वासी रूढ़िवादी जो सोच है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो उस पर थोड़ा आप ध्यान दो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन का जो रियल पर्पस है वो है हमको समझदार बनाना,
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमको इंटेलिजेंट बनाना, हमको लॉजिकल बनाना, हमको तार्किक बनाना। जैसा कि बगल में मेरे आइंस्टीन महोदय हैं, ये बोलते हैं एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। क्या थिंक करना है? हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है थिंक करना। जो हमारा जो प्रॉब्लम है, जैसे कि ये अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट का जो रियल कारण है वो है पॉपुलेशन। ठीक है, हर एक साल जो 125 करोड़ का स्पीड से हम बच्चे पैदा करते हैं वो सबसे मेन कारण है। तो अगर आप जब एजुकेट होते हैं, जब सही मायने में एजुकेट होते हैं, समझदार बनते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, सिर्फ तोता के जैसा रटते नहीं हैं, हिस्ट्री या सोशल को ऐसे पढ़ के रट्टा मार के सिर्फ एग्जाम IAS पास नहीं करते हैं, थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच लाते हैं लाइफ में। खासकर जब आप साइंस पढ़ते हैं, आप सब कुछ समझते हैं कि बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं, भगवान क्या है, भगवान के बारे में भी साइंस के तरीके से सोच रहे हैं। जिस तरह से आइंस्टीन बोलते हैं, आई वांट टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ गॉड। गॉड के भी दिमाग को, गॉड के भी माइंड को आइंस्टीन साहब समझने की कोशिश करते हैं। तो उस तरफ जब आप सोचते हो कि ब्लैक होल क्या है, ये एटम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, ये हमारे जो स्पर्म एंड ओवम क्या है, हमारा सेक्स सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, तो ये जो आपका जो दिमाग खुलता है वो है एजुकेशन का रियल पर्पस। और जब वो दिमाग खुलता है तब आप थोड़ा सा ये सब बेसिक चीजें आपको समझ में आती है कि यार एक बच्चे के लिए क्या हमको भोजन कपड़ा मकान की जरूरत पड़ती है, उसको एजुकेट करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है। और जब इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है तो हम यार 1 या 2 से ज्यादा बच्चे क्यों पैदा करते हैं? ये बहुत ही सिंपल चीज लगती है। ये लगता है कि यार ये प्रॉब्लम है तो बहुत ही मामूली प्रॉब्लम है, इस मामूली प्रॉब्लम को तो मैं ऐसे चुटकी बजा के दूर कर सकते हैं। लेकिन ये छोटी सी बात सच पूछिए तो हमारे देश के 99 या 98% लोगों को समझ में नहीं आता है। इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती है, तभी तो हम आज के समय में लगभग 100 करोड़ लोग बेरोजगार हैं हमारे देश में। उनके पास भोजन कपड़ा मकान का उचित इंतजाम नहीं है, अपने बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा का उचित इंतजाम नहीं है। तो मैं यही इस वीडियो में बताना चाहता था कि एजुकेशन का जो रियल पर्पस है वो हमको तार्किक बनाना, लॉजिकल बनाना, समझदार बनाना, इंटेलिजेंट बनाना। जिस तरह से आइंस्टीन महोदय भी बोलते हैं कि सिर्फ चीज़ों को याद मत कर लो यार, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ, या गौतम बुद्ध का क्या हुआ, या चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ, या चाणक्य ने क्या किया, या गांधी जी ने क्या किया, ये सब चीज़ों को सिर्फ रट्टा मार के याद मत रखो। थोड़ा जो समाज में जो प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सा सोचो, समझो और उनको दूर करने के लिए कोशिश करो। तो इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान।